अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और फ़नी स्टोरी के साथ आए हैं और उसके साथ साथ ये बहुत से वोकैबुलरीज, बहुत से ग्रामर आपको इसमें मिलेंगे। यानी कि स्टोरी भी आप इंशाल्लाह ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे और इसके साथ साथ आपका इंग्लिश भी अच्छा होगा। सही है, और यही बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि द किंग्स क्लेवर जेस्ट, बादशाह का चालाक मजाक, बादशाह का चालाक मजाक। अच्छा, यहाँ पे किंग मतलब बादशाह, किंग मतलब बादशाह, किंग्स यहाँ पे एक पोजेसिव फॉर्म इस्तेमाल हुआ है एस, सही, किंग्स यानी कि बादशाह का। अभी ये पोजेसिव फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अक्सर किसी नाउन के साथ इस्तेमाल हो। ये जो नुक्ता देख रहे हो इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है। अक्सर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है या उसकी मिल्कियत को ज़ाहिर करता है, ठीक है। किंग का यानी कि बादशाह का, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जमा होता है, ये तो किंग सिंगल है, सही है। जब जमा होगा तो आप फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा जैसे कि, अच्छा मैं लिखूंगा किंग्स, सही है। तो क्या ये एपोस्ट्रोफी ये अब काम पे लगेगा? तो यहाँ पे प्लूरल के लिए आप एपोस्ट्रोफी को लास्ट में लाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लास्ट में एपोस्ट्रोफी लाएंगे, ठीक है। जब सिंगल होगा तो पहले एपोस्ट्रोफी लाओगे, फिर आप एस लगाओगे। किंग्स का, किंग का, बादशाह का, किंग्स बादशाहों के, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आपको थोड़ा देखना होगा, सही। ये बेस्ट यूज है पोजेसिव फॉर्म का। फिर लिखा कि बादशाह का क्लेवर मीन चालाक, जेस्ट मीन जोक, जेस्ट मतलब मजाक या जोक, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप जाएंगे आगे। लिखा कि वन डे, एक दिन, एम्परर बादशाह अकबर डिसाइडेड फैसला किया, टू प्ले खेल खेलें, अ प्रैंक एक मजाक, ऑन इज अपने क्लेवर चालाक मिनिस्टर वजीर बीरबल, ठीक है। यानी कि एक दिन बादशाह अकबर ने फैसला किया कि वो अपने चालाक वजीर बीरबल पर एक खेल खेलें। प्रैंक मतलब है मजाक, ठीक है। प्रैंक का मतलब है मजाक या खिल्ली उड़ाना या शेखी उड़ाना, ठीक है। तो इस तरह टू प्ले अ प्रैंक यानी कि मजाक, उसके साथ मजाक करना, ठीक है। ऑन मीन के ऊपर, ऑन जो है एक प्रेपोजिशन है, सही है। ऑन का मतलब है पर या के ऊपर, ठीक है। इज एक जो है एक पैसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। इज मीन उसके, अपने, ठीक है। क्लेवर मिनिस्टर चालाक वजीर पर, बीरबल पर, ठीक है। आगे जाएंगे कि लिखा हो कि अकबर इनवाइटेड, अकबर ने बुलाया किसको? बीरबल को, ठीक है। टू इस कोर्ट, अपने दरबार में, इस मतलब अपने, कोर्ट मतलब दरबार, एंड हाउ अनाउंस्ड और ऐलान किया। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। अकबर इनवाइटेड, अकबर ने बुलाया। बुलाने को इंग्लिश में कॉल भी कहते हैं, मैं भी कह सकता हूँ अकबर कॉल्ड बीरबल, अकबर ने क्या किया? बीरबल को बुलाया, ठीक है। इसी तरह समन भी कहते हैं, अकबर समन्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को बुलाया या तलब किया। तो इनवाइटेड के जो दो मैंने सिनोनिम बताए, आप आई होप कि उसको लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। अकबर ने बुलाया टू इस कोर्ट, अपने दरबार में, और अनाउंस किया और ऐलान किया या बताया। अच्छा, क्या बताया? आगे जाएंगे कि बीरबल आई हैव, मेरे पास है या मैं रखता हूँ, एक चैलेंज फॉर यू, आपके लिए। बीरबल मेरे पास एक चैलेंज है आपके लिए। आई हैव मीन रखना। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा मेरे पास एक गिलास है, मैं कहूँगा आई हैव गिलास, यानी कि मेरे पास एक गिलास है या मैं एक गिलास रखता हूँ। आई हैव अ गिलास, मैं एक गिलास रखता हूँ। तो इसी तरह अकबर ने कहा, अब बीरबल आई हैव अ चैलेंज, मेरे पास एक चैलेंज है फॉर यू, आपके लिए, सही है। अच्छा, वो चैलेंज क्या है अकबर की तरफ से बीरबल के लिए? वो चैलेंज होगा कि कैन यू फाइंड, क्या आप ढूंढ सकते हैं? कैन यू फाइंड मी, मेरे लिए ढूंढ सकते हैं, 10 बिगेस्ट, बड़ा तरीन, सबसे बड़े, फूल्स बेवकूफ़, इन माई किंगडम, मेरी बादशाहत में। ये चैलेंज अकबर की तरफ से था बीरबल के लिए कि क्या आप मेरी किंगडम में, बादशाहत में, मेरे लिए 10 बड़े फूल्स यानी कि बेवकूफ़ ढूंढ सकते हैं। अच्छा, कैन एक एक्सिलरी वर्ब है, कैन जो है एक
एक्सिलरी वर्ब है, सही है। ये अक्सर आप उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो जहां आप किसी चीज़ के एल हों। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा यानी कि मैं पढ़ने के एल हूँ, यानी कि आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। अक्सर जब आप कैन का इस्तेमाल करोगे वहाँ पे उसका मैंने सकता, ठीक है। आई कैन ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी सकता हूँ, यानी कि मैं पानी पीने के एल हूँ। आई कैन रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, चूंकि एक एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अच्छा, फाइंड मीन ढूंढना, इसको डिस्कवर भी कहते हैं। फाइंड मीन ढूंढना, मी मेरे लिए, द 10 बिगेस्ट। अच्छा, बिगेस्ट जो है एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है, सही है। बेसिकली एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की खामी, खराबी, कलर, साइज, ठीक है, इन सब को बता देता है। चूंकि यहाँ पे ये नाउन ये फुल्स हैं, ठीक है, ये इसकी साइज बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हुआ ना। तो बिगेस्ट, अच्छा, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म है, सही है। अच्छा, ये अकबर ने कहा कि क्या आप मेरे लिए, फूल्स मतलब बेवकूफ़, इन माई किंगडम, किंगडम में बादशाह। तो अकबर का चैलेंज क्या था बीबल के लिए कि क्या आप मेरे किंगडम में 10 बड़े बेवकूफ़ ढूंढ सकते हो, सही है। अच्छा, इसी तरह फिर अकबर ने कहा यू हैव वन वीक, आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है। यू हैव आपके पास है या रखते हो, ठीक है। वन मतलब एक, वीक मतलब हफ्ता, ठीक है। यानी कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपके पास सिर्फ क्या है, एक हफ्ता है, इसको पूरा करो, सही है। फिर लिखा हुआ है कि बीरबल, सही है, बीरबल ऑलवेज अप, हमेशा रेडी है फॉर अ चैलेंज, किसी चैलेंज के लिए, ठीक है। अप जो है यहाँ पे वैसे बेसिकली एक डिक्शनरी में देखा जाए, अप का डायरेक्ट मीनिंग है ऊपर या के ऊपर, अप मीन ऊपर, सही है। लेकिन यहाँ पे इसका मानी है रेडी। ऑलवेज मीन हमेशा, यानी कि बीरबल जो हमेशा चैलेंज के लिए रेडी होता है, तैयार होता है, ठीक है। एक्सेप्टेड, इस चैलेंज को कबूल किया। एक्सेप्ट मीन अप्रूव, यानी कि कबूल करना या मंजूर किया, किसकी, अकबर की चैलेंज को। एंड और सेट आउट, और निकल गया कहाँ, ऑन इज क्वेस्ट, अपने जस्तजू में, अपनी तलाश में, सही। यानी कि क्वेस्ट मतलब सर्च, क्वेस्ट मतलब जस्तजू, तलाश, ठीक है। यानी कि अकबर ने क्या किया, बीरबल ने क्या किया, चैलेंज को कबूल किया और इसकी तलाश में निकल गया, ठीक है। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि ई वंडर्ड, सही है। यानी कि वो बीरबल इधर उधर फिरता रहा, थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों में, ठीक है। थ्रू मीन में, स्ट्रीट्स मीन गलियां, सही है। थ्रू का अगर मीनिंग डायरेक्ट देखा जाए, इसका मानिए एक पार से दूसरी या में, सही है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, गलियों में, ठीक है। थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों में फिरता रहा। ऑब्जर्विंग पीपल, लोगों को देखता रहा, लोगों को मुशाहिदा करता रहा, लोगों को जांचता रहा। एंड देयर एक्शन, और उनकी कामों को भी, सही है, क्योंकि उन्हें 10 बेवकूफ़ ढूंढने थे, तो उसको इसीलिए वो लोगों को मुशाहिदा करता रहा। ऑब्जर्व मीन मुशाहिदा करना, देखना, जांचना, ठीक है। वो लोगों को देखता रहा और उनकी कामों को भी देखता रहा कि वो किस तरह के काम करते हैं, ताकि उसके कामों से पता चले कि वो बेवकूफ़ है कि नहीं है, ठीक है। फिर आगे लिखा हो कि आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। आफ्टर मतलब के बाद, अ फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिनों, ठीक है। कुछ दिनों के बाद ई रिटर्न, वो वापस आ गया। कौन वापस आ गया? बीरबल वापस आ गया, ठीक है। रिटर्न मीन टू कम बैक या टू रिटर्न, ठीक है। वापस आ गया कहाँ? टू द कोर्ट, यानी कि दरबार में। कोर्ट मतलब दरबार, दरबार में वापस आ गया। किन के साथ? विद 2 men इन रॉ, सही है, 2 लोगों के साथ, इन रॉ यानी कि उसके साथ साथ, सही है, के साथ। इंटो के मतलब है के साथ, ठीक है। यानी कि 2 लोगों के साथ कोर्ट में यानी कि दरबार में बीरबल आ गया। अच्छा, फिर इसी तरह बीरबल ने कहा, ठीक है, योर मैजेस्टी, जहां पना, योर मैजेस्टी मीन जहां पना। बीरबल बिगेन, बीरबल ने शुरू किया। बिगेन मतलब है शुरू किया, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या शुरू किया? बात करना शुरू किया। बीरबल बिगेन, बीरबल ने बात करना शुरू किया, सही है। बिगेन जो है इसका मैंने शुरू करना, इनिशिएट भी कहते हैं, सही है। कॉमन्स भी कहते हैं, स्टार्ट भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में शुरू करने को। लेकिन बिगेन यहाँ पे शुरू किया बीरबल में। दीज 2, ये 2 मैन, अशखास, आर द बिगेस्ट फूल्स, सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, आई कुड फाइंड, जिन्हें मैं ढूंढ सकता था।
बीरबल ने क्या कहा कि ये दो शख्स सबसे बड़े बेवकूफ़ है जिन्हें मैं ढूंढ सकता था। बिगेस्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया, ठीक है। फूल्स में बेवकूफ़, आई कुडंट फाइंड, ढूंढ सकता था। 2 मिनट पहले मैंने खुद कैन का यूसेज बताया था, इस्तेमाल बताया था। यहाँ पे कैन एस खुद ऐसा समझो उसका पास्ट है, सही है। ये अक्सर बिल्कुल इसके फंक्शन सारे कैन है, लेकिन ये अक्सर माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई खुड ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी सकता था, ठीक है, खुद। लेकिन एक और है कि आप दोनों को प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि जहाँ पे आपको जहाँ पे आपको फॉर्मल बनना है तो आप प्रेजेंट में इसको कैन की जगह में खुद इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, खुद हाई कम, इट मीन्स कि आप किसी बड़े शख्स से बात करो, क्या मैं आ सकता हूँ, हालांकि प्रेजेंट में है, सही है। या अगर आप कहते हो कैन हाई कम, कैन आई कम, बेसिकली ये भी अच्छा है लेकिन इस ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये दोनों का सिंपल इस्तेमाल आता है। अच्छा, बीबर्ग ने शुरू किया कि ये दोनों बिगेस्ट फूल जो मैं फाइंड कर सकता था, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह फिर आगे लिखा हो कि अकबर रेज्ड एन आईब्रो। अकबर हैरान हुआ, अकबर हैरान हुआ। रेज एन आईब्रो यानी कि हैरान होना, बेसिकली ये एडियामिक सेंटेंस है, ठीक है। हैरान हुआ, अगर डायरेक्ट इसका ट्रांसलेट किया जाए, रेज मीन ऊपर उठाना, सही है, या ऊपर करना। एन एक आईब्रो बुनवा, यानी कि अपनी आंखों के एक बुनिया ऊपर करना। लेकिन ये क्योंकि फिगरेटिव लैंग्वेज है जिसका डायरेक्ट मैंने क्या अकबर हैरान हुआ, सही है। ओनली टू, सिर्फ दो, बीबल यानी कि सिर्फ 2 लोग, बीरबल। आई हास्ट फॉर 10, मैंने 10 लोगों के लिए कहा था, मैंने 10 के लिए कहा था। आस्क मतलब वैसे आस्क का डायरेक्ट मैंने ये पूछना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ये कहना। आई आस्क फॉर 10, मैंने 10 लोगों के लिए बोला था। आस्क ये अगर ये सेंटेंस देखा जाए, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो बीरबल क्या कहता है, बीरबल पॉइंटेड आउट टू द फर्स्ट वन, बीरबल ने पहले की तरफ इशारा किया। पॉइंटेड मतलब इशारा करना, टू द फर्स्ट की तरफ, टू मतलब की तरफ, सही है। द फर्स्ट मैन पहले शख्स की तरफ इशारा किया। ऊ जो ऊ एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लास को, ये है रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास का क्या होता है, बेसिकली ये मालूमात देता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, यानी कि ये जो फर्स्ट मैन के बारे में मालूमात दे रहे हैं, सही है। रिलेटिव क्लास या रिलेटिव प्रोनाउन का बेसिक फंक्शन है, सही है। अच्छा, अगर ये जुमले के शुरू में शुरू में आएगा, सही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये एक क्या होगा, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऊ जो है रिलेटिव प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, बीरबल पॉइंटेड इशारा किया टू द फर्स्ट मैन, पहले शख्स की तरफ। ऊ वाज जो उठा रहा था, ऊ वाज कैरिंग जो उठा रहा था। अ लार्ज एक बहुत बड़ी, सैक तेला ऑफ ग्रेन यानी कि अनाज का, सही है। अकबर ने पहले शख्स की तरफ इशारा किया जो अनाज का बहुत बड़ा थैला उठाया हुआ था। ग्रेन मीन अनाज, सैक मीन थैला, लार्ज मीन बहुत बड़ा, कैरिंग मतलब उठाना, ठीक है। अच्छा, दिस मैन ये शख्स, सोल्ड बेच दिया, सेल का सेकंड फॉर्म है, बेच दिया। ऑल इज प्रॉपर्टी तमाम अपनी जायदाद को, ऑल मतलब तमाम, इज मतलब अपनी, प्रॉपर्टी मतलब जायदाद, एंड और वेल्थ और दौलत को, ठीक है। किस लिए, टू बाय ख़रीदें, ताकि ख़रीदें, दिस सैक ऑफ ग्रेन ताकि ये अनाज का तेला ख़रीदें, ठीक है। बाय मतलब ख़रीदना, ठीक है। दिस सैक ऑफ ग्रेन यानी कि ये अनाज का तेला, ठीक है। थिंकिंग सोचते हुए, यानी कि यही बेवकूफ़ सोचते हुए, ई कुड बिकम वो बन सकता था, रिच अमीर, बाय सेलिंग इट इसको बेचकर, ठीक है। सेल मीन बेचना, ठीक है। यानी कि बीरबल ने बेसिकली क्या कहा कि ये जो शख्स जो बहुत बड़े अनाज का थैला उठाया हुआ है, ये इसने क्या किया, अपने तमाम प्रॉपर्टी और दौलत को बेच दिया, इसलिए ताकि कि इसको ये बेचकर बाद में वो क्या करेगा, ये बहुत बड़ा अमीर बनेगा। अच्छा, ये वाकई में बेवकूफ़ है, सही है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
फिर आगे लिखा हो कि अकबर नोटेड, अकबर ने क्या किया, सर हिलाया, ठीक है। अम्यूज्ड और थोड़ा हंसा, अम्यूज मीन हंसना, खुश होना या दिल बहलाना, सही है, थोड़ा हंसा। एंड द सेकेंड, और दूसरी, अकबर कह रहा है, और दूसरी यानी कि फूल। अच्छा, फिर बीरबल पॉइंटेड टू द अदर मैन, बीरबल ने क्या किया, दूसरे शख्स की तरफ इशारा किया, पॉइंटेड मीन इशारा करना, ठीक है। ऊ जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, सही है। ऊ वाज राइडिंग, जो सवारी कर रहा था, ठीक है, अ डोंकी, एक गधे पर। बैकवर्ड, उल्टा, जो अच्छा, बीरबल ने एक शख्स की तरफ इशारा, दूसरे शख्स की तरफ इशारा किया, अदर मीन दूसरा, ठीक है, शख्स की तरफ इशारा किया जो गधे पर उल्टा बैठा हुआ था, सही है। दिस मैन, ये शख्स, बिलीव्स, यकीन रखता है, दैट के राइडिंग इज डोंकी बैकवर्ड, अपने गधे पर उल्टा बैठना, विल ब्रिंग हिम, उनके लिए लाएगा, गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत। यानी कि बीरबल का कहना है कि ये शख्स कहता है कि अगर मैं अपने गधे पर उल्टा सवारी करूँगा या बैठूँगा तो ये क्या करेगा, इनके लिए अच्छा किस्मत लाएगा। फॉर्च्यून मतलब किस्मत, और फॉर्च्यून का एक मानी दौलत भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मानी किस्मत, सही है। विल ब्रिंग हिम, लाएगा, ठीक है। ब्रिंग मीन लाना, यहाँ पे ये जो है विल ब्रिंग यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सही है। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, अकबर चकल्ड, अकबर ने क्या किया, ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया। चकल मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया। अत्ता के इतना ज़ोर ज़ोर से हंसना यानी कि आप क्या करोगे, जब बात को मुंह पे रखना, यानी ठीक है, कुट कुट के हंसना, सही है, चकल का मर्द। फिर अकबर ने कहा वेरी वेल, बहुत अच्छा। फिर आगे लिखा हुआ कि बीरबल, ठीक है, अच्छा, बट वेयर आर द अदर 8 फूल्स, बाकी 8 बेवकूफ़ कहाँ हैं, वेयर आर कहाँ है, द अदर बाकी, 8 फूल्स यानी कि बेवकूफ़, बाकी 8 बेवकूफ़ कहाँ हैं। बीरबल स्माइल्ड, बीरबल ने क्या किया, स्माइल किया यानी कि मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, रिप्लाइड मीन आंसर्ड, जवाब दिया, सही है। योर मैजेस्टी, जहाँ पना। द थर्ड फूल, तीसरी बेवकूफ़, इज़ द वन, वो है, who gave me this impossible task, जिसने मुझे ये नामुमकिन काम दिया। इम्पॉसिबल मीन नामुमकिन, टास्क मतलब काम, ठीक है। गिव का सेकंड फॉर्म है जिसका मैंने ये देना, ठीक है, जिसने मुझे ये नामुमकिन काम दिया। कौन सी काम, ऑफ फाइंडिंग 10 फूल्स, 10 बेवकूफ़ों को ढूंढना, इन अ किंगडम, एक ऐसे बादशाहत में, ठीक है, एक ऐसी बादशाहत में, फुल ऑफ वाइज पीपल, जो भरा हुआ है किस चीज़ से, अक्लमंद लोगों से। वाइस मतलब अक्लमंद, पीपल मीन लोग से, ठीक है। अच्छा, ये सुनकर अकबर जो है लाफ्ट आउट लाउड, अकबर बहुत ज़ोर से हंसने लगा, यानी कि बहुत ज़ोर से, लाफ्ट मीन हंसना, ठीक है, आउट लाउड मीन बहुत ज़ोर से, ठीक है। रियलाइजिंग, समझते हुए, बीबर वाज रिफरिंग टू हिम, बीबर जो है उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं या उनका हवाला दे रहे हैं। रिफर जो है मीन हवाला देना या उनकी तरफ इशारा करना, ठीक है। एंड द फोर्थ फूल, चौथी बेवकूफ़, बीबर कंटिन्यू, बीबर ने जारी किया, कंटिन्यू मीन जारी किया, किस चीज़ को, बात को, अपनी बात को जारी करते हुए कहा कि जो चौथी बेवकूफ़ है, ठीक है, इज़ मी, मैं हूँ, किस लिए, फॉर एक्सेप्टिंग, कबूल करने के लिए, दिस टास्क, इस टास्क को, एक्सेप्ट मीन कबूल करना, एंड और स्पेंडिंग डेज, और वक्त गुजारते हुए, सही, स्पेंड मीन गुजारना, डेज मीन दिन, लुकिंग फॉर यानी कि तलाश करते हुए, फूल्स यानी कि बेवकूफ़ों को, यानी कि चौथी फूल जो है, चौथी जो बेवकूफ़ है वो मैं हूँ कि इस टास्क को कबूल करके और इन पे वक्त गुजारते हुए क्या कहें, बेवकूफ़ों के लिए ढूंढता रहा, ठीक है। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि द रिमेनिंग, बाकी, रिमेनिंग मीन बाकी, 6 फूल्स, 6 बेवकूफ़ें, बेवकूफ़, आर ऑल दोज, वो तमाम हैं, इन द कोर्ट, कोर्ट में यानी कि दरबार में, ऊ थॉट, जिन्होंने सोचा, इट थिंक का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है सोचना, ठीक है। दिस, ऊ थॉट दिस टास्क वाज पॉसिबल, जिन्होंने सोचा कि ये काम पॉसिबल है, मुमकिन है, पॉसिबल, ठीक है, मुमकिन, एंड और अवेटेड, और इंतज़ार की, माई रिटर्न, मेरी वापसी का, विद एंटिसिपेशन, जोश जज्बे वले के साथ, सही है।
यानी कि जो बाकी 6 फूल्स हैं, जो बेवकूफ़ है, वो लोग हैं जो दरबार में बैठे ये सोच रहे थे, ये सोच रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि वही वाकई काम मुमकिन है। ठीक है, मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वोकैबुलरीज, ग्रामर और इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।